नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं हमारे देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर के। ये ट्रेन बीईएमएल के द्वारा बनाई गई ट्रेन होने वाली है। दोस्तों, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल ने और आईसीएफ ने मिलकर के 2 ट्रेनों का रेक तैयार कर लिया है 10 में से। और ये 2 ट्रेनें जो हैं अभी ट्रायल पूरे कर चुकी हैं। सेकेंड रेक का ट्रायल भी कंप्लीट होने के बाद ये ट्रेन भी बेंगलुरु की फैसिलिटी में वापस चली गई बीईएमएल की, जहां पर इनके अंदर कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है जो कि डिमांड करी थी भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे ने जो भी चेंजेस करवाए थे वो अभी फर्स्ट ट्रैक में अपडेट हो चुके हैं। ये अभी बड़ी इन्फॉर्मेशन हाल ही में आई है दोस्तों। और जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी कह चुके हैं कि दिसंबर में आप लोगों को स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल जाएगी, तो आखिरकार वो सब चीजें होती दिख रही हैं, क्योंकि जानकारी आई है दोस्तों कि 12 दिसंबर को नॉर्दर्न रेलवे को जाने के लिए पहला रेक बीईएमएल की फैसिलिटी से निकलेगा। इस रेक में सारे अपग्रेडेशन हो चुके हैं। रेक नंबर 1 को लेकर के काफ़ी सारी बातें चल रही थी, क्या ये बाहर आएगा, क्या ये फेल कर दिया गया है? तो दोस्तों अब क्लियर हो गया है। फर्स्ट रेक पूरी तरीके से अपडेट होने के बाद में जो भी सारी इसमें स्पेसिफिकेशन मांगी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं पहले डेडिकेटेड वीडियो में बता चुका हूं। और ये बात भी सामने आई थी कि रेलवे ने एक थर्ड पार्टी को हायर करने के लिए भी कहा था बीईएमएल आईसीएफ को कि आप लोग अपनी ट्रेन का यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा इंस्पेक्शन करवाई, क्या यूरोपियन स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है कि नहीं। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं हुई होंगी और अब ये पहला रेक जो है वो रेडी है और नॉर्दर्न रेलवे के लिए ये ट्रेन निकलने वाली है 12 दिसंबर को। तो 12 दिसंबर को जब ये ट्रेन निकलेगी आप लोगों को ये ट्रेन दिल्ली में देखने को मिल सकती है। इससे पहले भी ये काफी समय तक दिल्ली की शाकुर बस्ती यार्ड में खड़ी हुई थी और मुझे लगता है इस बार भी इसको यहीं लाया जाएगा और उसके बाद इसके ट्रायल शुरू होंगे। ये वाले ट्रायल जो होंगे ये ट्रायल उसी रूट पर होंगे जहां पर इस ट्रेन को चलाने का तय हुआ है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दिल्ली और पटना के बीच में इस ट्रेन को नवंबर में लॉन्च होना था, लेकिन ये ट्रेन डिले रही। बाद में अब इस रूट के बारे में दोबारा से यही जानकारी निकल के आई है दोस्तों। जो बड़े मीडिया हाउसेस है उनके आर्टिकल्स में यही छपा है कि दिल्ली पटना रूट पर ये ट्रेन लॉन्च होने वाली है और ये ट्रेन नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी जो है उसके अकॉर्डिंग चलने वाली है। जो रूट वो ट्रेन फॉलो करती है वही ये फॉलो करेगी। तो इसलिए हम लोगों को एक अंदाजा तो यहाँ से लग गया है कि ये ट्रेन दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, डीडीयू, दानापुर, पटना होते हुए राजेंद्र नगर पहुंचेगी। तो ये ट्रेन एक बहुत ही बड़ा दिल्ली हावड़ा रूट का सेक्शन कवर करेगी। दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, डीडीयू का लगभग 800 किलोमीटर का जो हो जाता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम पहले ही कंप्लीट हो चुका है और कवच का काम भी अपनी डेडलाइन के नजदीक पहुंच रहा है। काफी काम कवच का भी यहाँ पर हुआ है और ये ट्रैक काफी अच्छी स्पीड को सपोर्ट भी करते हैं। अगर हम ट्रेन नंबर 12310 दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी की बात करें तो दोस्तों 1001 किलोमीटर का ये सफर 5 होल्ड्स पर रुकते हुए 12 घंटे 30 मिनट में तय कर लेती है। 83 kmph 83 kmph की एवरेज स्पीड इसकी इस बीच रहती है और मैक्सिमम 130 kmph की स्पीड पर ये ट्रेन चलती है। तो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जैसे ही यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे के पास आती है तो हम लोगों को ट्रायल देखने को मिल सकते हैं जो कि शेड्यूल मेकिंग में काम आते हैं। ट्रेन को उसके एक्सपेक्टेड रूट पर चलाया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा किस तरीके से यहाँ पे इस ट्रेन की परफॉर्मेंस रहती है। आगे फिर उसके अकॉर्डिंग ही शेड्यूल बनेगा। क्या ये ट्रेन तेजस राजधानी से कम टाइम लेगी तो आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों ये ट्रेन जो है इसके अंदर 16 कोचेस होने वाले हैं। इसके अंदर कोचेस में पेंट्री इनबिल्ट अवेलेबल है और साथ में ही इस ट्रेन के अंदर फर्स्ट एसी का एक कोच है, इसके अंदर 24 सीटें हैं। 4 सेकंड एसी के कोच में 188 सीटें हैं और 11 थर्ड एसी के कोचेज जो इसमें हैं उसमें 611 सीट्स मौजूद हैं। टोटल 827 सीट्स इस ट्रेन के अंदर मौजूद है। इसके अंदर लोकोमोटिव नहीं है, इसलिए जो ड्राइवर ट्रेलर कोच होगा उसके अंदर ड्राइवर केबिन के पीछे से ही हम लोगों को जो सीट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो ट्रेन सेट का ये फायदा है कि इसलिए यहाँ पर सीट्स बढ़ जाती हैं। ड्राइवर ट्रेलर कोच भी काम आ जाता है सीट्स के लिए। तो दिसंबर एंड में इस ट्रेन की लॉन्च होने की बात दोस्तों अभी चल रही है। आई होप कि रेलवे इस बार कुछ भी डिले ना करे और अब ये ट्रेन लॉन्च हो जानी चाहिए। काफी समय हो गया है, बहुत बेसब्री से कई सालों से लोगों ने इंतजार किया है कि चेयर कार वर्जन के बाद वंदे भारत का स्लीपर कार वर्जन भी आए और अब आखिरकार जब हमारे पास रोलिंग स्टॉक मौजूद है तो उसको चलना चाहिए। तो आई होप रेलवे इसको चलाए और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे इसको लेकर के मिलती रहेगी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।